नमस्कार दर्शकों, पिछले दिनों राजस्थान के अरावली पर्वत को जो माइनिंग माफिया के द्वारा तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर वाम दलों के द्वारा आज बुद्धा स्मृति पार्क में प्रदर्शन किया जा रहा है। देखते हैं। राजस्थान से लेकर अहमदाबाद तक यह फैली हुई है। कहा जा रहा है कि अरावली एक तरह से किस प्रकार की संपदा है जो खनन किया जा रहा है, क्या कोई आवश्यक खनिज संपदा है वहाँ? नहीं, ये मोदी और अमित शाह की डेमोक्रेसी पर जो हमला किया है, इसी तरह ये प्रकृति पर भी हमला कर रहे हैं। ये वहाँ कोई खनन की बात नहीं, वहाँ तो जनमानस पर्यावरण की बात है। अगर ये तमाम पहाड़ी को अगर तोड़ दिया जाएगा तो लोगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, खाली धूलकण उड़ेंगे। दिल्ली वाले को तो अभी आफत आया हुआ है, अभी वहाँ का पर्यावरण खराब है। और ये जब पहाड़ तोड़ देंगे अरावली पर्वत को, मोदी शाह और अडानी मिल करके खदान के लिए, तो समझिए कि हिंदुस्तान की आवाम कैसे जी पाएगी। इससे एक दो राज्य नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे लोग शरीक राज्य भी शरीक हो जाएगा। इसलिए ये बहुत खतरनाक कदम है और हिंदुस्तान की आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये सोच रहे हैं कि हम इसे पहाड़ को तोड़ करके और पूरी अमन चैन के जीवन जिएंगे, ये उनकी भरम है और हिंदुस्तान के लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज का ये विरोध सिर्फ पटना में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, हमारा ये नारा गूंज रहा है चारों तरफ। जोर से लगेगा नारा, अरे हिमालय बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, ये जिस तरीके से पूरे देश के पर्यावरण को बर्बाद करने में मोदी सरकार नहीं दिया, उसके खिलाफ अभी हाल में जिस तरह से अरावली को खनन के लिए खोलने का जो निर्णय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद में, दरअसल अरावली को बर्बाद करना, उस पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को बर्बाद करना। तो इसलिए, और ये सिर्फ अरावली के साथ नहीं हो रहा है, ये आप देख लीजिए कि ये सरकार लगातार इस तरह के फैसले ले रही है। जो भी जंगल है, जमीन है, तमाम जंगल जमीन को ये चंद पूंजीपतियों को हाथ में देने के लिए, पूरे तरह से पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए जो काम होने चाहिए वो ये सरकार पर्यावरण को खत्म करने में ही लगी। इसलिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं कि पर्यावरण अगर नहीं रहेगा, इस देश के भीतर अगर जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, तमाम जलवायु परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, चाहे अचानक ये बाढ़ देख रहे हैं, जो गर्मी हम लगातार देख रहे हैं, गर्मी का बढ़ना, ये तमाम इन वजह से है। तो लोगों के लिए सांस लेना, क्योंकि एक साथ का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है, हवा जिस तरह से जा रहा है। इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस देश के पर्यावरण के साथ, यहाँ की प्रकृति के साथ जिस तरह से चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए जो काम कर रही है, ये गलत है, इसको वो रोकें। मीना तिवारी, जब सरकार रोक लगा दी है तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में यह विमर्श चल रहा था और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। कल 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में बहसें होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पर रोक लगेगी। वन मंत्रालय भी बोल रहा है कि हम ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाएंगे। 2 दिन पहले परसों प्रधानमंत्री के द्वारा गाइडलाइन जारी किया है कि वहाँ खनन रोका जाए। खनन तो काफी महीनों से चल रहा है, तो ये लोगों की जानकारी में क्यों नहीं थी? आप लोगों की जानकारी में नहीं, महीना के बाद देश में लगातार विमर्श चल रहे हैं, हर जगह आंदोलन चल रहे थे और आंदोलन के परिणाम के बदौलत ही पूरे देश के एक्टिविस्ट लोग, तमाम नागरिक संगठनों के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग,
तमाम वैज्ञानिकों लोग इस सवाल पर लगातार सवालें उठा रहे थे सरकार पर, और उसी की नतीजा है कि मजबूरन सरकार को यह फैसला बदलने के लिए सोचना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। भारत में लोकतंत्र के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। भारत को देवभूमि कहा गया। यहाँ का प्राकृतिक हर दर्शनों से ठंडा, गर्म, बरसात और यहाँ जो ऑक्सीजन की जो प्राणवायु है जिससे हम जीते हैं, इसको बचाने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए पेड़ चाहिए, वैसे ही पर्वत चाहिए। यह कुदरत का दिया हुआ नियम है, कुदरत का तोहफा है, जिसके साथ हम जीवन 100 वर्ष का जीते हैं। लेकिन देश की अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार भागलपुर में बिजली उत्पादन के लिए फिर सैकड़ों एकड़ 500 एकड़ के भूभाग पर पेड़ पौधों को कटवा रही है। वहीं अरावली पर्वत जिसके पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद उस पार की धूल, कण आदि विषैले पदार्थों का आंधी तूफान के साथ दिल्ली की ओर, उत्तर भारत की ओर प्रवेश होगा, जिससे पर्यावरण का बड़ा खतरा हो सकता है। लोगों की आयु 50 भी होगी या नहीं, इसमें संशय है। ये कदम इन लोगों के लिए देश बचाओ अभियान से कम नहीं है। आनंद अमन, पटना।